नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में आपको थोड़ी सी हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाली बीटीसी की वजह से नहीं है। यहाँ एक्सआरपी को लेकर बहुत बड़ी न्यूज आई और आपकी एफओएमसी की मीटिंग आज ही है। इसमें क्या रहने वाला है, इसी वजह से आपको शायद ये कुछ आज हरियाली दिखाई दे रही है। चलो इसी पर डिस्कस करेंगे और एक्सआरपी के लिए जो न्यूज़ है वो कितनी बड़ी है, या एक्सआरपी के साथ साथ और किस किस के लिए कितनी बड़ी है, इन सभी पे जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मार्केट में हिसाब क्या चल रहा है। मार्केट कैप आपका 2.78 ट्रिलियन के आसपास है। फीड एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 23 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी बहुत अच्छा नहीं मान सकते कि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अभी भी फियर में ही मान के चलें आप। और बीटीसी आपका $84,000 के आसपास चल रहा है। तो बीटीसी में तो ये कहो कि बहुत बड़ा कुछ उलटफेर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो भी मुझे 84 के आसपास नज़र आ रहा है, ये केवल इस वजह से कि आज एफओएमसी की मीटिंग है। डिपेंड यही करता है कि आज क्या रहने वाला है। अब यहाँ पावेल साहब सब कुछ करेंगे जो करेंगे आज, लेकिन पावेल साहब के ऊपर भी प्रेशर है ट्रंप का, इसलिए कि भाई अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो वैसे ही इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो और ज़्यादा मार्केट की हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको किसी पैसे के ऊपर ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो भाई देखो ऐसी सिचुएशन में लोग कम ही मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा वही 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि कैश आउट ज़्यादा होता है। लोग फिर इन्वेस्ट करना ऐसी जगह पर पसंद करते हैं जहाँ पर उनको ये पता है कि भाई ठीक है, यह ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, तो मार्केट से पैसा निकलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मे भी कुछ मार्केट के फेवर में जा सकता है, लेकिन यहाँ समस्या वहीं आ जाती है घूम के साहब ट्रंप साहब तो अभी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। ट्रंप साहब तो ट्रेड वार में फंसे हुए हैं। वो तो बस रोज एक कुछ ना कुछ नया एक अपना कानून लेके आ जाते हैं, रोज किसी न किसी पे बैन लगा देते हैं, किसी पे कोई टैक्स ठोक देते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं कहीं अभी ट्रंप को ही करनी पड़ेगी, और वो जब तक नहीं होगा तब तक देखिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जो भी आज एफओएमसी से कुछ ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। ये जो 84 है ये मे भी हो सकता है मैनिपुलेट हो जाए आपका जैसे अनाउंसमेंट होगा। अब जैसा आज इंडियन टाइम के अनुसार वही 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम रहेगा। वैसे तो उनका यूएस के हिसाब से जो है 2 का है, लेकिन अपने यहाँ वही 11:30 और 12 के आसपास का मान के चले। उस टाइम पर थोड़ा सा भाई केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल जरूर रहेगा। और मे भी यहाँ बड़े बड़े लोग जो है इस चीज़ का फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं बुलिश नहीं हूँ अभी, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना कि ट्रंप साहब वो जब तक कोई पॉजिटिव कुछ नहीं करेंगे, मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं देख रहा हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं आपको 2 दिन से लगभग यही बता रहा हूँ। देखिए पॉली मार्केट के अनुसार लोग बिल्कुल ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहे कि यहाँ से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। पॉली मार्केट के अनुसार 99% लोग जो है जैसा है ऐसा ही सेम हो बहू रखने के फेवर में, तो शायद वही रहने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो ही जाता है। भाई 99% एक तरफ है लोग, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट की तो संभावना कम है, और तो उसी चीज़ का फायदा ये वेल्थ उठाएंगे। थोड़ा सा आप केयरफुल है। अब आते हैं जो मेन न्यूज जो मैंने आपसे कहा एक्सआरपी को लेकर। तो एक्सआरपी में आज देख रहे होंगे लगभग 15% के आसपास तक इसका प्राइस बढ़ा। इसकी वजह क्या थी? वैसे तो प्राइस आपका ये मान लो लगभग $2.5 के आसपास अभी करंट में भी चल रहा है। इसकी वजह क्या थी? वजह थी एसईसी ने आपके जितने भी रिपल या एक्सआरपी के ऊपर जो भी लॉ सूट चल रहे थे वो विड्रॉल करने की पूरी घोषणा कर दी। अब ये जो विड्रॉल है एक तरह से एक्सआरपी फ्री हो गया। अभी तक जो इसमें पैनिक रहता था या जो आप इसको बहुत बढ़ते हुए नहीं देख रहे थे, उसकी वजह ऐसे ही था। जो ये लॉ सूट लगे हुए थे इसके ऊपर ये थे। अब वो जब फिनिश हो गए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एक्सआरपी साफ सुथरा हो गया। यहां से एक चीज और खुल गई कि अब कोई भी इस तरीके से जो भी टोकन है, जो भी इस टाइप का अल्टकॉइन है, वो सिक्योरिटी में नहीं माना जाएगा। अब तक क्या था, ये डर भी था कि न मालूम एसईसी कब किसको सिक्योरिटी मानने लग जाए। तो अब आगे के लिए रास्ता खुल गया कि साहब ऐसी ये सब जो भी टोकन्स या कॉइन्स हैं ये सिक्योरिटी में नहीं आएंगे, यानी कि इनको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक्सआरपी के साथ साथ और भी बहुत सारे टोकन्स का रास्ता खुल गया। या मे भी अब हो सकता है अपनी बहुत बहुत बड़ी, भाई जो एक्सआरपी है ये आखिर है तो रिपल का ही नेटिव टोकन एक तरह से। तो ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो अब अपने टोकन्स को लॉन्च कर सकती हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो डर वही था ना कि भाई ऐसी सिक्योरिटी बता देगा और फिर वो मामला फंस जाएगा तो उसका कोई ज़्यादा होगा नहीं। तो ये सोच के लोग जो है कई बार बड़ी कंपनियां हाथ पीछे खींच रही थी। ऐसे क्या है कब और थोड़ा रास्ता खुला बड़ी कंपनियों के क्रिप्टो की तरफ एंटर करने का। यहां से एक चीज बस ये ट्रंप के आने से जो है ना ये चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। आपने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे मीम कॉइन्स भी इनकी फैमिली की तरफ से आ गए। इस टाइप के जो भी कानून के ऊपर लगे हुए थे वो सब एक तरह से क्रिप्टो के सबसे हटाए जा रहे हैं। दूसरा आपने उनको फायर, गैरी नेस्लर साहब को फायर कर ही दिया।
अब जो भी नए SEC चेयर बनेंगे वो भाई प्रो क्रिप्टो ही है एक तरह से, तो अभी उनका चयन बाकी है। लेकिन जो भी है क्रिप्टो फिलहाल जो है एक बहुत जल्दी जो चाहिए ना लोगों को वो नहीं दे रहा है। यानी लोगों को क्या चाहिए था, ट्रंप के आने के बाद बस बूम बूम बूम, तो वो शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए कि ट्रंप थोड़ा सा अपनी कंट्री को सुधारने में लगे, क्योंकि ट्रेड वार उन्होंने तभी छेड़ा। तो जब तक उनको वो वाले उनके टास्क जो है ना वो पूरे नहीं हो जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि सुधारना तो इनको पहले वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी का हिसाब किताब है ना उसी को सुधारना पड़ेगा। तो वो अमेरिका से ही शुरुआत होगी, उसके बाद ही क्रिप्टो में आप वो वाला मूव देख सकते हैं। तो आज के लिए मेन है FOMC की मीटिंग। तो मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि पॉली मार्केट का रिजल्ट भी सामने जो 99% है कि बिल्कुल नहीं कुछ होगा, जैसा वैसे रहेगा। दूसरा ट्रंप का जो ये टैरिफ वार है, ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो मार्केट को अभी ज़्यादा बुलिश नहीं होने देंगी। तो आप थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा भाई जो भी ट्रेड वगैरह लें थोड़ा सोच समझ के लें, ऐसा ना हो कि आप किसी जाल में फंस जाएं, क्योंकि यहाँ आज मैनिपुलेशन पूरी तरीके से होगा, इसका लोग फ़ायदा जरूर उठाएंगे। लेकिन भाई जो आपका एक हमेशा से सवाल रहता है कि अल्ट सीजन का क्या, तो मेरे भाई देखो अल्ट सीजन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो इथेरियम का ही कुछ नहीं हो रहा। हमेशा से एक बात आपसे कही कि इथेरियम का ही कुछ नहीं हो रहा है, इथेरियम में उतना माल आ नहीं रहा अभी जब सेकंड नंबर की करेंसी का ही बुरा हाल है तो फिर आपके अल्ट सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको पीछे भी चार्ट दिखा था भाई, कुल 15%, आज ज़्यादा ज़्यादा 20-21% हो गया है, और अल्ट सीजन आपका 75% के आसपास से ऊपर चलता है तब माना जाता है। अभी तो कल BTC सीजन आप मान सकते हैं वो चल रहा है, और उसी में आप देख रहे हैं सारी पॉजिटिविटी है, जो भी बात होती है घुमा फिरा के BTC की ही होती है। तो अल्ट सीजन में फिलहाल तो वही है भाई, आपके पास जो भी अल्ट कॉइन्स हैं होल्ड करके रखो, पैनिक ज़्यादा लो मत, क्योंकि पैनिक लेने से भी कुछ नहीं होगा, ना ही आपके ज़्यादा सोचने से कुछ होगा तो मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में अभी फिलहाल एक ही बात सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात है वो है ट्रंप का टैरिफ वार। जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी मैं मार्केट में बुलिशनेस नहीं देख रहा हूँ। बाकी भाई देखिए अपने अपने लोगों के थॉट होते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन मैं फिलहाल टैरिफ पर ही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन स्टॉक भी ठीक हो जाएगा, उस दिन आपका क्रिप्टो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।